So hello guys, I'm back with the new chapter of Hindi, that is fourth chapter मन. Actually this is not chapter, this is कविता only. पूरक पठन है जिसको कविता के उसमें हम लोग को उसमें दिखाया गया है. So आज हम लोग ये chapter complete करेंगे. So I'll just read this poem and then I'll tell you the meaning. Before starting this poem, let's start with the परिचय of the लेखक. Not लेखक, this is कविता, right? So this is कवि. So this poem, that is Man Kavita, is written by विकास परिहार. Okay. So परिचय. जन्म, इनका जन्म कभी हुआ 1983, मतलब 1983 में इनका जन्म हुआ गुना में, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आता है. इनका परिचय अगर हम लोग देखेंगे तो जो विकास परिहार ने क्या किया, 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी. और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, रेडियो से वो जुड़े, राइट. फिर बाद में उन्होंने साहित्य में भी विशेष रुचि होने के कारण अपने नाट्य गतिविधि से भी ये सब जुड़े. तो ये सब क्या है, इनका परिचय. किनके बारे में परिचय है, ये जो हमारे कवि है विकास परिहार, उनके बारे में. सो नाउ विल स्टार्ट विद द पोएम, दैट इज घना अंधेरा, राइट. सॉरी मान सॉरी. फर्स्ट टर्म व्हाट दे हैव गिवन, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा. देखो ये बहुत इजी पोएम है, इसमें कोई हार्ड वर्ड भी ऐसा नहीं है. अगर हम लोग इसमें मीनिंग देखें, घना अंधेरा, यहाँ पे जो बोला है घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, इसका मतलब ये है कि जब अंधेरा घना होता है, मतलब जब अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, तभी हमें क्या, प्रकाश और अधिक चमकता नज़र आता है. जब एक वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे जब भी हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है, मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम वो अंधेरे में घिर जाते हैं अंधकार के जैसे, तो वो हमें क्या, चारों तरफ से घेर लेती है. तो चारों तरफ से घेर लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही हमें घेर लेती है. अगर चारों तरफ से हमें परेशानी आती तो एक तरफ से कहीं ना कहीं तो सूरज की किरणें भी आती है. तो यहीं पे इसलिए ऐसा बोला गया है कि जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है. अर्थात हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या करती है, घने अंधकार के रूप में हमें जब घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक क्या होता है, प्रकाश की किरणें भी आ जाती है, वो फूट पड़ती है. मतलब कहीं से एक ना एक मन की किरण, मन की आशा जो रहती है वो आ ही जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ. ओके. करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, मतलब ये इसका मीनिंग क्या बताया है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है ना, हमें पूरे जीवन क्या करना, काम करते ही रहना चाहिए. हमारा जन्म जो मिला है, मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम पूरे लाइफ क्या काम करते रहें. हमें ये नहीं सोचना है कि हम लोग काम कर रहे तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, लेकिन हमें क्या करते जाना है, काम करते जाना है. आई थिंक दिस टू सेंटेंस आर क्लियर नाउ. सो लेट्स मूव अहेड. सॉरी. जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, जीवन नैया मझधार में डोले. यहाँ पे जो वर्ड दिया है मझधार, मझधार का मतलब क्या होता है, जब नदी होती है या उसका प्रवाह का जो बीच का भाग होता है, मतलब मध्य भाग जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मझधार. तो यहाँ पे बोला है कि जो जीवन नैया, मतलब जो जीवन रूपी नैया, मतलब जीवन को नैया मतलब नाव से उन्होंने, बोट जो होता है उससे कंपेयर किया है. जब जीवन रूपी नैया जो है, यदि संसार क्या है, संसार मतलब दुनिया, उसको किससे कंपेयर किया है, सागर से. ठीक है, जो समुद्र होता है उससे कंपेयर किया है. लाइफ को नैया मतलब बोट से कंपेयर किया है और संसार को सागर से. तो इस ये जो पंक्ति बताई है, इसमें क्या बताया कि जो जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, तो उसे निकालेगा कौन, उसे संभालेगा कौन, कोई और नहीं संभालने आने वाला. उसे क्या करना पड़ेगा, हमें खुद ही वहाँ से निकलना पड़ेगा, हमें खुद ही वहाँ से निकलने का प्रयास, मतलब कोशिश करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब ये था, राइट. मतलब इसका मतलब क्या, जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं तो कोई आके हमें, कोई दूसरा, हम ऐसा नहीं रखना चाहिए कोई दूसरा आके हमें हेल्प करेगा. वहाँ से हमें खुद को ही पार, हमें खुद को लगाना पड़ेगा, खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी. ओके. देन नेक्स्ट, रंग बिरंगे से, यहाँ पे हम लोग अभी ये वाला पढ़ रहे हैं. रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन. फागुन आप लोग को मालूम है कि एक महीना, मतलब मंथ का नेम है.
हिंदी में, जिसमें होली आती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला है रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, मतलब जो फागुन का जो महीना होता है, राइट। फागुन का महीना मतलब जिसमें होली हम लोग खेलते हैं वो महीना, ठीक है। हिंदी में उसको फागुन बोलते हैं। तो जब फागुन का महीना अपने संग बसंत के क्या लेकर आता है, वसंत जो ऋतु होती है उसके अलग अलग विविध प्रकार के रंग लेकर आया है, ऐसा ना, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, राइट। मतलब फागुन का महीना क्या अपने साथ बसंत के विविध प्रकार के विविध रंग अपने साथ लेकर आया है। और ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये कैसा उल्लास से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ समय है, क्योंकि वो टाइम पे क्या सब जगह से वो रंग लेकर आया, मतलब खुशियाँ आ गई है। तो ये जो टाइम है, समय कैसा है, उल्लास से भरा, उमंग से भरा है। अतः हम सभी को क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन थोड़े टाइम के लिए चिंता और परेशानी को भूल के क्या करना चाहिए, ये जो वसंत ऋतु है, जो वसंत ऋतु का जो मौसम है, जो फागुन है, उसका क्या लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, ठीक है। सॉरी, नाउ लेट्स मूव अहेड। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, बहुत इजी है इसका मीनिंग। देखो, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल मतलब कांटों के बीच कौन सा फूल रहता है, गुलाब, राइट, रोज़, राइट। तो जो गुलाब का फूल जब कांटों के बीच भी हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, और हमें क्या करता है, हर समय हम लोग को इंस्पायर करता है, हम लोग को प्रेरणा देता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, कांटों की तरह गुलाब की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में भी हम कांटे रहते हैं, मतलब हमारी लाइफ में भी परेशानियाँ रहती है, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसका मिल के सामना करना चाहिए और हमेशा अपना काम करते जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, ओके। नाउ भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का मतलब यहाँ पे जो मन के अंदर की जो निराशा होती है, घोर निराशा, जो मन एकदम जो चाहा वो नहीं मिल पाया तो कैसे निराशा हो जाती है, तो वो कुंठा मतलब वो हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, मतलब जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, नेत्रों मतलब जो आँखों से जब अश्रु बह रहे हैं ना, तो वो कैसा है, हम लोग को ये मानना चाहिए कि जो मन की कुंठा जो है, मतलब हमारा मन का जो भी घोर निराशा थी, वो क्या कर रही है, वो नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। तो जो हमारी नयन मतलब जो आँखें, वो क्या है, एक द्वार, एक गेट है, तो उससे वो चीज़ अंदर की जो हमारी निराशा है वो अश्रु के रूप में बाहर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया रहेगा। अभी हम लोग आगे का देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पे जो वर्ड दिया है विषाद, तो विषाद का मतलब है यहाँ पे एक्चुअली दुख है, खेद कोई चीज़ का जो होता है, जब भी कोई इच्छा अभिलाषा जब पूरी ना होने पर मन में कैसा हम लोग को दुख रहता है कि अरे मेरा ये पूरा नहीं हो पाया, तो वो विषाद उसका मतलब है। तो यहाँ पे जो बताया, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, तो इसका मतलब क्या है, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, मतलब जब आँखों से अश्रु बहते हैं ना, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि आंसुओं के साथ क्या, वो जो खारे जल के साथ क्या हो गया, खारा जल। क्योंकि ऐसा खारा जल क्यों बोला गया है, क्योंकि जो समुद्र होता है, जो सागर होता है, उसका जल खारा होता है। सिमिलरली हमारे आँखों से जो आंसू बहते हैं, वो जो आंसू रहते हैं वो भी कैसा रहता है, खारा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया, ओके। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, तो ये समझना चाहिए हमें कि आंसुओं की जो खारे जल के साथ हमारे मन के अंदर का जो भी विषाद है ना, वो भी धुल गया। मतलब मन के अंदर का जो भी पीड़ा थी, दुख था, खेद था, वो क्या हो गया, धुल गया। और हमने क्या किया, अपने मन, पहले हमारा जो मन है पहले की तरह कैसा पावन हो चुका है। तो ये इसका मीनिंग था इसका, ओके। अब ये मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। यहाँ पे वर्ड है, आप लोग देख रहे हो, जीजी विषा। तो जीजी विषा का मतलब क्या होता है, जीवन के प्रति जो आसक्ति जो होती है उसको हम लोग जीजी विषा बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो क्या बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कैसे होती है, अनेक परेशानियाँ होती हैं, अनेक प्रॉब्लम्स होती है, चिंताएं होती है, और ऐसी चीज़ें भी होती है, मतलब अप्रिय प्रसंग बोल सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में जो उनको पसंद नहीं है, फिर भी हो जाते हैं। तो ऐसे हर मनुष्य के साथ होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में हमें क्या रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, ताकि जो हमारी जिजीविषा है वो हमें उसको क्या प्रमाण है, वो क्या जिजीविषा का क्या
क्या है, हम लोग ये चीज़ में डटे हुए, हम लोग वो चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो यही हमारी आसक्ति है कि हम लोग जीवन के प्रति आसक्त हैं, हम जीवन जी रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं। तो उसका मतलब ये है। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हुआ रहेगा। ये जो पेज नंबर 15 में जो भी पोएम दिया है, इसका पूरा मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका मीनिंग था। अभी नेक्स्ट पेज में भी दिया है तो हम लोग तो वो भी कर लेंगे। ये पोएम देखिए कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत हार्ड रहेगा, ये एकदम इजी है। तो इसलिए आपको आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। ओके, तो हम लोग भी आगे का थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी हम लोग आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। तो इसमें जो कवि है वो क्या बता रहे हैं हमें, ये जो एक मिनट ये जो हम लोग का है, इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं ना, लिखे ना यहाँ पे, मन की पीड़ा छाई बन बादल, तो बादल से कंपेयर किया है जो हमारे मन की पीड़ा जो होती है उसको। तो जब आकाश में जब बादल बहुत घने होते हैं तब क्या होता है, जब पूरी तरफ बादल ऐसे घने हो जाते हैं तभी जाके वर्षा होती है, जब बारिश होती है, रेन होता है, राइट। उसी प्रकार जब हमारे मन की पीड़ा, हमारे मन के अंदर का जब दुख बहुत गहरा हो जाता है ना, तो वह क्या बादल की तरह, वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में, ठीक है, मतलब जैसे बादल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कैसे बारिश आती है, तो वैसे हमारे मन में जब पीड़ा बहुत ज़्यादा भर जाती है ना, तब वो क्या बादल बनकर आंसुओं के रूप से ऐसे बरसने लगते हैं, आंसुओं के रूप में वो बरसने लगते हैं। इसका मतलब ये। ओके, नाउ नेक्स्ट है चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। ये तो बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे अभी लाइफ को भी समझाने के लिए उन्होंने एक पटरी, रेल का जो ट्रैक होता है, राइट, रेल की जो पटरी होती है उससे उन्होंने कंपेयर किया। जैसे रेल की जो पटरी होती है, जैसे रेल की पटरी ऐसे दो साथ में रहती है हमेशा, राइट। तो ये दोनों कैसे दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में है, राइट, साथ में चल रही है रेल की अनंत बहुत टाइम तक, ये हमेशा ऐसे कितने टाइम तक लोग ऐसे साथ में रहते हैं, तो ऐसे लंबे रहते हैं, वो साथ में ही रहते हैं। फिर भी ये दोनों कैसे होते हैं, साथ में है, लेकिन कैसे रहते हैं, हमेशा चुप रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लेकिन है तो साथ में ना। तो वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ के साथ रहना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। देन सितारे छिपे बादल की ओट में, यहाँ पे ओट मतलब होता है आड़, यहाँ पे जो वर्ड दिया ना ओट मतलब आड़ में, किसी के आड़ में जो छुपते हैं तब उसको बोलते हैं ओट। तो सितारे छिपे बादल की ओट में सुनना आकाश। अभी ये देखिए भी बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बोले, जो सितारे मतलब स्टार्स। ओके, जब ये सितारे आकाश का क्या है, अभी हम लोग बोलेंगे कि आकाश बहुत सुंदर लग रहा है, तो आकाश के जो गहने होते हैं, उसका जो श्रृंगार होता है, एक्चुअली वो स्टार्स होते हैं, राइट। तो वो जो सितारे हैं वो क्या है, आकाश के श्रृंगार है। अगर सपोज़ वो ये जो स्टार्स है वो क्या करते हैं, उसका श्रृंगार, इसका मतलब वो जो हमारा स्काई है, जो आकाश है, वो उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो जैसे ही सितारे, क्योंकि जब बादल आएंगे तो जो पूरे जो स्टार्स है वो छुप जाते हैं बादल के बीच में, तो वैसे होता है जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छुप जाते तो आकाश कैसे सुनना लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में, तो यहाँ पे ये जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना सितारे का और ये बादल का, कि आकाश सुनना हो जाता है, उसका एक एक्चुअली एग्जांपल दिया है हमारे मनुष्य की लाइफ का वर्णन करने के लिए। तो उसी प्रकार क्या होता है, कुछ लोग हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके चले जाने से हम लोग मतलब वो चले गए छोड़ के, या हम लोग के मतलब उनका विमुख हो जाने पर, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जीवन निरर्थक हो गया, मतलब हमारी लाइफ में कोई अर्थ ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं, हमें ऐसा लगता है, राइट। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम लोग ये वाला पढ़ने जा रहे हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए वो अमर। अभी यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं, कवि क्या बताते हैं कि जो अंदर की जो अनोखी सामर्थ्य होती है हमारे अंदर, है ना, एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, यू कैन से। तो वो बता रहे हैं कि कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। तो वो क्या करते हुए जिन गीतों को स्वर देता है, तो जब जिन गीतों को स्वर दिया हुए अमर, मतलब जिन गीतों को उन्होंने स्वर दिया वे कैसे हो जाते हैं जिन गीतों को उन्होंने स्वर दिया वो कैसे अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार कवि क्या
सॉरी। तो इसी प्रकार कवि क्या करते हैं, अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो ऐसा सोचते, तो तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए वे अमर। मतलब यहाँ पे कवि ने एक्चुअली में अपने आप को यहाँ पे कंपेयर ये बताया, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बताया कि कवि के अंदर जो अनोखी सामर्थ्य है ना, जो सामर्थ्य है वो क्या गीतों को स्वर देते हैं तो वो अमर हो जाता है, ऐसे बताया। तो इसी प्रकार जो कवि है अपनी रचनाओं, अपनी जो इनकी रचना है, मतलब जो उनकी लिखी ये जो कविताएं वगैरह जो लिखते हैं उनके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। देखो कैसे उन्होंने जो यहाँ पे इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी जो कविता लिखी है, अगर कोई मनुष्य के सामने जो एकदम हार चुका है लाइफ से, अगर हम उनके सामने इनकी कविता सुनाएंगे तो उनको थोड़ी प्रेरणा मिलेगी, तो मतलब समाज में थोड़ा परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा, क्रांति आएगी, राइट। तो इसका मतलब ये था। एंड द लास्ट वन इज़ आर दिस, सो दिस इज़ आर लास्ट। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सॉरी, यहाँ ये बहुत ईजी है, आप अगर देखेंगे वापस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, आपको पता है मतलब जो मछली वो पानी में ही रहती है, अब पानी में रहकर भी वो हमेशा प्यासी ही रहती है। तो यहाँ पे जो बताया है कवि ने, कैसे बताया, सागर मतलब क्या होगा, जल राशि, आपको मालूम है जो समुद्र होता है एक्चुअली वही है सागर यहाँ पे। तो वो कैसा होता है, खारा होता है, सागर कैसा होता है, पर खारा होने के कारण कैसे रहता है, उसमें जो सागर है, सागर में मछलियाँ हैं। अभी सागर मतलब वो जो समुद्र होता है उसमें बहुत सारा पानी होता है, आपको मालूम है, लेकिन वो खारा होता है, मतलब उसका पानी पीने योग्य नहीं होता, राइट। उसका पानी हम लोग पी नहीं सकते, वो वैसा पानी होता है। उसी प्रकार व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों ना हो, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, चाहे कितना बड़ा हो, चाहे उसके पास कितने भी पैसे हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद, मतलब जो जिसको हेल्प चाहिए, उसके काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़ा होना, उसका बड़प्पन, जो बड़प्पन दिखाता है वो सब क्या है, व्यर्थ है, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो उसका कहने का मतलब ये हुआ। जैसे यहाँ पे मतलब सागर में रहकर मछली प्यासी ही रही, मतलब इतना सागर, इतना पानी है, फिर भी मछली प्यास के लिए तरस रही है। तो वैसे यहाँ पे मनुष्य को कंपेयर किया गया कि कोई मनुष्य उसके पास कितने भी पैसे हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर वो किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की अगर सहायता नहीं कर पा रहा, तो फिर मतलब नहीं है वो चीज़ का। तो आई थिंक आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो आप वापस से इसको सुनिए, अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि दिस पोएम इज़ वेरी इजी, नॉट सो हार्ड, बहुत हार्ड नहीं है। क्योंकि इसके जो हमने लास्ट टाइम जो गिरिधर नागर किया था वो थोड़ा हार्ड भी था, क्योंकि उसमें वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट थे। यहाँ पे वर्ड्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। खैर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड थे उसके तो मैंने तुम्हें आपको मीनिंग बता दी है। So just try to understand this. We'll meet in the next lecture. Till then, bye, take care.